मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज जो हम टॉपिक सीखेंगे वो है रेस, दौड़। और जैसा हम जानते हैं कि हर एक चीज़ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमारी दुनिया में एक बड़ी रेस लगी हुई है और इस रेस में हर कोई अपने तौर पे दौड़ रहा है। कलाम खुदा में से आज हम दौड़ के मुतालिक यानी रेस के बारे में जानेंगे कि हमारी रेस कैसी रेस है। पहला करंथियों 9 बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारी बाइस से बरकत हो। आज जैसा मैंने बताया कि दुनिया में एक रेस लगी है और इस रेस में हम किस तरह दौड़ रहे हैं, हमारी सिमत डायरेक्शन क्या है, हमारी मंजिल क्या है और इस रेस में हमारा टारगेट, हमारा गोल क्या है, हमारा मतलब निशान क्या है, हमने कहाँ पर जाना है, कहाँ पहुँचना है। इसके मुतालिक अंजील मुकद्दस में जैसा आज हमने सीखा कि तुम भी ऐसे ही दौड़ो जैसे कि ताकि जीतो। अजीज़ों, एक दफ़ा का जिक्र है कि जैसे ओलंपिक्स गेम होती हैं, 100 किलोमीटर की दौड़ में मुख्तलिफ ममालिक में से लोगों ने हिस्सा लिया और अफ्रीका से भी एक शख्स ने, आदमी ने हिस्सा लिया। वो दौड़ रहे थे, जैसे ही उनको कहा गया 1 2 3 और स्टार्ट गो, उन्होंने रेस स्टार्ट की। ये अफ्रीकी जो शख्स है बड़ी तेज़ी से, बड़ी महारत से दौड़ रहा था। इसने बहुतों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग थे उनमें से किसी ने उसके साथ थोड़ा सा धोखा किया। उसने अपनी टांग उसके आगे की और वो गिरा और उसकी, ये अफ्रीकी शख्स की टांग टूट गई। इसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वो उठा और फिर उसने दौड़ना शुरू किया और इतनी फिर भी टांग टूटी के बावजूद भी वो स्पीड से दौड़ा। बिल आखिर वो रेस जीत गया, विन की उसने। मीडिया वाले उसके पास आ गए, एंकर पर्सन ने उससे सवालात किए और एक सवाल ये किया कि आप गिरे, यकीनन आपका फ्रैक्चर हुआ, आपकी टांग भी टूटी, लेकिन वो क्या जज्बा था, क्या बात थी आपके दिल में कि आप जीत गए हैं। तो उसने कहा कि मेरे मुल्क ने मुझे हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए भेजा। बहैसियत अजीज़ों, आज दुनिया में एक रेस लगी हुई है। बहैसियत बिलीवर्स, ईमानदार, हमें भी खुदा ने इस दुनिया में जीतने के लिए भेजा है कि हम शैतान से जीतें, आजमाइशों पर गालिब आएं, गुनाह पर गालिब आएं, तारीकी की कुव्वतों के कब्जा से निकल कर खुदा के बेटे की बादशाही में शामिल हों। तो अजीज़ों, जैसा कलाम खुदा में से आज हमने सीखा कि दौड़ में दौड़ते तो सब हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी इस तरह दौड़ो ताकि जीतो। अजीज़ों, ज़िंदगी एक दौड़ की तरह है और ज़िंदगी में कुछ लोग, कभी हमारे साथ ऐसे गलत लोग कनेक्टेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिनके स्वभाव से फिर कभी हमारी बरक़ात स्टॉप हो जाती हैं, हमारी रूहानी ज़िंदगी स्टॉप हो जाती है, हमारी मसीही ज़िंदगी जो एक रेस है वो कहीं हम देखते हैं स्टॉप हो जाते हैं। ये भी आपने मिसाल सुनी होगी कि कछुआ और खरगोश की एक दफ़ा रेस लगी। कछुए को आप जानते हैं कि ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता है और खरगोश को अपनी तेज़ रफ्तारी पे बड़ा घमंड है। खरगोश जो है वो छलांगे लगा के उसने अपना आधा जो रेस थी वो मुकम्मल की और बीच
रास्ते में वो सो गया एक दरख्त के नीचे। तो कछुआ गरचे वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, लेकिन जब उसने देखा अपने हरीफ को, खरगोश को, कि गरचे वो मुझसे पहले काफ़ी वक्त आगे निकल गया और अब ये सो रहा है, तो इसने जो है इसको क्रॉस किया। और कछुआ गरचे एक सुस्त रफ्तार जानवर है, बिल आखिर इसने अपनी दौड़ को मुकम्मल किया और यह कछुआ जीत गया। इसी तरह अबरानियों 12 बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहो। और मसीह ज़िंदगी के मुतालिक फिर अगली बात लिखी है कि इस दौड़ में तुम सब्र के साथ दौड़ो। कभी कभी हम मसीह के साथ जब मसीही ज़िंदगी जो एक दौड़ की तरह है दौड़ रहे होते हैं तो हालात हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं, हालात हमारे ख़राब हो जाते हैं, हम शैतान के और हालात के बेरहम हाथों में चले जाते हैं और शैतान हमारे जहनों में वसवसे और बुरे ख्यालात डालता है, खुदा की मोहब्बत के बारे में शक डालता है। तो हम जो है मसीही ज़िंदगी जो रेस की तरह है, हम इस रेस को छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं। हम खरगोश की तरह कहीं बैठ जाते हैं और सोचों में गुम हो जाते हैं और रूहानी तौर पर हम सुस्त, काहिल और या रूहानी एतबार से सो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि मसीही ज़िंदगी जो दौड़ की तरह है, इस दौड़ को सब्र के साथ दौड़ते रहें हम। इसी तरह अजीज़ों, चंद एक रेफरेंस बयान करूँगा कि मर्द इमाम दाऊद के बारे में लिखा है। इसका एक ज़बरदस्त दोस्त था जिसका नाम यूनतन। यूनतन साउल बादशाह का बेटा था और उसके बाप ने इसके साथ अच्छा ना किया। हालांकि ये अपने बाप की जगह तख्त नशीं हो सकता था, उसके तख्त पे बैठ सकता था, लेकिन इसके बाप ने इसे इस लायक ना समझा। बिल आखिर जब इसे घर से ऐसी मोहब्बत ना मिली तो इसने दाऊद को अपना दोस्त बनाया और ये दाऊद के साथ कनेक्टेड हो गया। और दाऊद जब अपने वक्त में बादशाह बना तो इसने भी अपने दोस्त यूनतन को बड़ी इज्जत दी, उससे बड़ी गहरी मोहब्बत करता था। और साउल बादशाह के कलाम में लिखा है कि बेटे मर गए, पोते मर गए, लेकिन यूनतन चूंकि दाऊद का बड़ा गहरा दोस्त था, जिगरी दोस्त था, यूनतन का बेटा जिंदा रहा। अजीज़ों, इसी तरह आज जब हम अच्छे लोगों के साथ अच्छी सोबत में रहते हैं ज़िंदगी की दौड़ में, तो खुदा हमें सरफराजी देता, इज़्ज़त देता, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली देता है। और इसी तरह जब हम ईमानदारों के साथ उनकी फेलोशिप में रहकर मसीह ज़िंदगी जो दौड़ की तरह दौड़ते रहते हैं, तो कलाम खुदा में मुकाशवा 2 बाब 10 आयत में लिखा है, जान देने तक वफादार रह, मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। इस दौड़ में जहां हम दौड़ रहे हैं, तो जब ये दौड़ हम मुकम्मल कर लेंगे तो हमारे लिए अजर यकीनी है कि आसमां पर जब हम जाएंगे अजीज़ों, हमें ज़िंदगी का ताज मिलेगा, हमें रास्तबाजी का ताज मिलेगा, हमें जलाली ताज मिलेगा और खुदा हमें और भी बहुत सारे अजर देगा, बरकतें देगा, रिवार्ड देगा, हमें वो इनामात मिलेंगे, क्योंकि जो कोई रेस में जीतता है उसे इनाम मिलता है। इसी तरह काश हम ईमान के बानी यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड हो जाएं, और जब यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे तो अजीज़ों, किसी शायर ने क्या खूब कहा, कीता कम न एक इंसान वाला, सारे कम खुदाई वखा दिते, ए मसीह अलजमा दे कम रोशन, मुर्दे कब्रों उस जुवा दिते। अगर हम यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ज़िंदगी की रेस में कभी नहीं हारेंगे, फेल नहीं होंगे, बल्कि हम कामयाब होंगे। कामयाबी, कामरानी हमारे कदम चूमेगी, आसमां पर भी हमें अजर और बरकतें मिलेगा, हमेशा की ज़िंदगी और अब्दियत खुदा की बादशाही में हम दाखिल होंगे और हमें इनामात से नवाजा जाएगा। इसलिए हमें इस रेस में पुरउम्मीद रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं छोड़ना, दिल नहीं छोड़ना, सब्र से दौड़ते रहना है, ताकि हम खुदा से बरकत, अजर पाएं। खुदा इस कलाम के वसीले आप सबको बरकत दे। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
कमेंट्स भी कीजिए, दूसरों को शेयर करें कार सवाब के तौर पर, ताकि खुदा आपको बरकत दे। आमीन।